मुंबई में एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, वहीं डेंगू और मलेरिया ने भी बीएमसी को चिंता में डाल दिया है। मुंबई के धोबी घाट इलाके में ड्रोन से कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है। डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामले देखकर बीएमसी ने फैसला किया है कि जहां बीएमसी कर्मचारियों का पहुंचना संभव नहीं है, वहां ड्रोन से छिड़काव करवाया जाए। मुंबई में बढ़ते डेंगू मलेरिया के केसेस को देखते हुए बीएमसी ने एक इनोवेटिव तरीका ढूंढ निकाला है। फॉगिंग करने के लिए इंसेक्टिसाइड आप देख पाएंगे इस ड्रोन के जरिए यहाँ पर महालक्ष्मी धोबी घाट जो इलाका है वहां पर किया जा रहा है। ये ड्रोन 10 लीटर इंसेक्टिसाइड के साथ उड़ा हुआ है और वहां पर आप देख पाएंगे कि ये इन एक्सेसिबल जगहों पर फॉगिंग करेगा जहां पर जो बीएमसी के कर्मचारी है वो नहीं पहुंच सकते। अगर पहुंच सकते हैं तो उनको दिक्कत होगी, उनकी जान खतरे में आती है। इसीलिए इस ड्रोन का इस्तेमाल किए गए इन एक्सेसिबल जगहों पर बीएमसी फॉगिंग कर रही है। मुंबई के मेयर भी यहाँ पर प्रशिक्षण करने के लिए मौजूद है। अभी ये डेंगू और मलेरिया की पैदाश ये जुलाई एंड और अक्टूबर फर्स्ट वीक तक ज्यादा पैदाश होती है। उनको वातावरण भी वैसा ही मिलता है। जब भी बारिश आने के बाद जैसा हम धोबी घाट देख रहे हैं कि उसके ऊपर सब छत है, कपड़े सुखाने के लिए छत है, उसमें एक चमचा भर भी पानी बचता है तो उसमें डेंगू और मलेरिया की लार्वा हो सकती है। इसीलिए ड्रोन के माध्यम से हम उनमें दवा डालते हैं कि उनकी पैदाश ना हो। पिछले हफ्ते बीएमसी के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बताया गया था कि मॉनसून जनित बीमारियां कैसे मुंबईकरों को परेशान कर रही हैं। साल 29 अगस्त तक मुंबई में मलेरिया के 3338 केस आ चुके हैं, जिनमें 790 अकेले अगस्त में आए। इस साल डेंगू के अब तक 209 केस आए हैं, जिनमें अकेले अगस्त में 132 आए, जबकि साल 2020 में मुंबई में डेंगू के कुल 129 केस आए थे। बीएमसी ने मुंबईकरों से अपील की है कि वो कोशिश करें शरीर को पूरा ढकने वाले कपड़े पहनने की और रात में बेड पर नेट लगाकर सोएं। साथ ही घरों में मच्छरों के लिए ब्रीडिंग स्पॉट ना बनने दें, पानी इकट्ठा करके ना रखें। विपक्ष कह रहा है कि बीएमसी मानसून जनित बीमारियों को रोकने में नाकाम रही है। कोविड के काल में जो हमने अच्छा काम किया है महानगर पालिका ने, और महानगर पालिका के प्रशासन का नाम पूरा दुनिया में हुआ है, लेकिन साथ में जिस तरीके से जो बारिश के वक्त आपको वायरल डेंगू मलेरिया का जो हमेशा लेप्टोस्पाइसिस का बढ़ता है, उसमें कहीं ना कहीं महानगर पालिका ने कंट्रोल नहीं किया। हर वार्ड में हमारे पास कर्मचारी है जो ब्रीडिंग स्पॉट देखते हैं, लेकिन सभी लोग डेंगू के सभी लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बच्चों की जान लेने वाली रहस्यमयी बुखार वाली बीमारी में अब साफ हो रहा है कि ये डेंगू है। बीमारी पश्चिमी हिस्से से यूपी के कई जिलों तक फैल चुकी है। कोई गोद में है, कोई अपने परिजन के साथ तंग कराने के लिए लाचार। बहुत देर तक अपने बेटे को गोद में लेकर इलाज का इंतजार करने के बाद इस मां ने जमीन पर ही अपने बच्चे को लिटा दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुई बीमारी की वो आपदा जिसमें सबसे ज्यादा चपेट में बच्चे आ रहे हैं, जिसे शुरुआत में रहस्यमयी बीमारी कहा जाने लगा। अब उसका प्रकोप उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक अस्पतालों में भर्ती होते मरीजों से दिखता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से लेकर यूपी में दूसरे छोर पर मिर्जापुर तक, वाराणसी से लेकर कानपुर तक, इटावा से लेकर बहराइच तक अस्पतालों में भर्ती होने वालों की लाइन लगी है। पता चल गया है कि जिस बीमारी का रहस्य बना वो डेंगू है। अमूमन अस्पताल में ओपीडी इलाके में इतनी भीड़ नहीं दिखाई पड़ती। ये देख के आपको याद आएगा कि शायद ये कोविड की कोई लहर है, लेकिन इस बार ये स्थिति पश्चिम उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद के आसपास इसलिए दिखाई पड़ रही है क्योंकि डेंगू का प्रकोप है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको छोटे बच्चे दिखाई पड़ेंगे अस्पतालों में। किसी के बच्चे भर्ती हैं तो कुछ अपने बच्चों को ये दिखाने के लिए लाएं कि आखिर उन्हें बुखार है। लेकिन ये कहानी अस्पताल से नहीं शुरू होती।
ये शुरू होती है अस्पताल आने की नौबत से। जिस फिरोजाबाद में ही अकेले 50 लोगों की मौत की वजह डेंगू बन चुका है, वहाँ गांवों के घरों में भी मरीज बच्चे डेंगू से ही जूझ रहे हैं। 12 साल का युवराज तेज बुखार में तप रहा है। माँ बेटे के शरीर में उठते दर्द को कम करने में जुटी। हाथ में इंजेक्शन देने के लिए नली लगी क्योंकि इलाज घर पर चल रहा है। लेकिन अचानक हैरान करने वाली बात पता चलती है। अच्छा जने परेशान है, अब कौन कौन को कहाँ ले जाएं, इसलिए घर पे डालें, क्या करें। तो प्राइवेट करवा रहे हैं, अब आज ले जाएंगे, नहीं भर्ती करवाएंगे। एक आगरे में पड़े, एक लड़की भीतर पड़ी है, कहाँ ले जाएं बताओ। घर में कितने मरीज हैं? मेरे मरीज हैं हमारे घर में, जो बच्चा उसे भी बुखार है, वो छोटी बहन की है मेरी की। आशुतोष को फिरोजाबाद के इस नगला गांव में घर के भीतर दूसरे कमरे में डेंगू के चलते बीमार होकर घर पर ही इलाज करने के लिए मजबूर 2 और बच्चे मिलते हैं। तो आपके घर में कुल 5 बच्चे थे, 2 चले गए आगरा और 3 अभी यहाँ पर घर में। मेरे जो देवर हैं, इनके पापा आपके परिवार की उनकी बेटी को बुखार आ गया अभी। ये 2 बच्चे मेरे बीमार हैं। गांवों से अस्पताल तक पहुंचाने के लिए मजबूर कर रहे डेंगू के फैलते कहर को रोकने के लिए प्रशासन मच्छर को मारने वाली फॉगिंग कर रहा है। लेकिन क्या इसमें भी काफी देर हो गई? क्योंकि फिरोजाबाद में महिलाओं बच्चों के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल को देखिए, जहां लगातार बच्चे पहुंच रहे हैं। चारों तरफ महिलाओं की गोद में बीमार बच्चे हैं। इन सब का सैंपल लिया जा रहा है। रजिस्टर के पन्ने सैंपल देने वाले बच्चों के नाम से भर गए हैं। डॉक्टर बताती हैं कि जिस बीमारी को रहस्यमयी बताया गया, अकेले फिरोजाबाद में 50 लोगों की जान लेने वाली वो बीमारी डेंगू ही है। और पेशेंट में टिपिकल वायरल फीवर एज वेल एज डेंगू के सिम्टम्स हैं, बिकॉज दे आर प्रेजेंटिंग विद फीवर, हाई फीवर, वॉमिटिंग, डायरिया, पेन इन एब्डोमेन and with decreased platelets. So that is a very typical sign of dengue. पता चला कि 400 बेड के इस अस्पताल को 600 तक करने की तैयारी है, जबकि अभी ही 430 मरीज आ चुके हैं। मरीजों की बढ़ती ये तादाद एक चुनौती है। हालत ये कि इलाज फिरोजाबाद में संभव नहीं हुआ तो इन पुलिसकर्मी की बेटी को आगरा रेफर कर दिया गया। अभी आप इनको एडमिट करेंगे या घर ले जा रहे हैं? आगरा रेफर कर दिया, यहाँ बेड नहीं दिया इन्होंने, बेड नहीं है, वो फैसिलिटी नहीं है, आगरा रेफर कर दिया। ऐसी हालत में भले प्रशासन अब सजग होकर गांवों में मेडिकल कैंप लगाकर जांच करा रहा है, लेकिन आशुतोष मिश्रा की ग्राउंड रिपोर्ट ये दस्तक देती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुई बीमारी की वजह से बहुत से बच्चों को घर में भी इलाज के लिए मजबूर होना पड़ता है। जरूरी है कि प्रशासन और भी तत्परता से इलाज के लिए जरूरी हर संभावित व्यवस्था का इंतजाम करे। आशुतोष मिश्रा, फिरोजाबाद, आज तक। कोरोना वैक्सीन भी अब नक्कालों की नजर में आ गई है। दुनिया के कुछ देशों में कोविशील्ड की नकली डोज मिली है। ऐसे में अब सरकार ने राज्यों के लिए असली वैक्सीन की पहचान से जुड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन पर अमल करने से लोगों को सही वैक्सीन लगेगी और कोरोना को खत्म करने का मिशन भी पूरा हो सकेगा। तीसरी लहर की आशंका के बीच कोरोना वैक्सीन ही बचाव का अकेला तरीका नजर आ रहा है, लेकिन इस बीच कोरोना की नकली वैक्सीन की खबरों ने एक्सपर्ट्स के साथ ही आम लोगों में भी सवाल पैदा कर दिया है। लोगों को डर सता रहा है कि कहीं उन्हें भी तो नकली कोरोना वैक्सीन नहीं लग गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की तरफ से कहा गया है कि दक्षिण पूर्व एशिया में कोविशील्ड के नकली वर्जन मिले हैं। इस खुलासे को लेकर बड़ी चिंता पैदा हो गई है। कल ही हमने अलर्ट जारी भी कर दिया था और फैजुल्लागंज और 1-2 और ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर हमेशा 2-3 साल में ज़्यादा निकलते हैं, तो वहाँ ऑलरेडी कर दिया। आज 8:30 बजे भी वहाँ मीटिंग हो चुकी थी। 10:30 बजे से हमारी टीम है फैजुल्लागंज और 1-2 और मोहल्ला है, वहाँ पर जाके ऑलरेडी उनने मैराथन और क्या क्या उसमें जो स्प्रेइंग होता है उससे करना शुरू भी कर दिया और घरों में जाके जाँच करना शुरू कर दिया। इन सब के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए बाजार में मौजूद नकली कोरोना वैक्सीन की पहचान को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। SII का प्रोडक्ट लेबल लगा होना अनिवार्य है। ट्रेडमार्क के साथ ब्रांड यानी वैक्सीन का नाम होगा। जेनरिक नाम का अक्षर बोल्ड नहीं होगा। लेबल गहरे रंग का होगा और इस पर एल्यूमिनियम की फ्लिप ऑफ सील लगी होगी। CGS नॉट फॉर सेल की मुहर लगी होगी। फिलहाल भारत में कोविशील्ड को वैक्सीन और स्पुतनिक V लगाई जा रही हैं। इनमें से अभी तक केवल विदेशों में ही कोविशील्ड की नकली वैक्सीन के मामले सामने आए हैं।
दरअसल वैक्सीन के डिप्लॉयमेंट के प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पब्लिक सप्लाई चेन से लेकर उसकी ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और फिर उनकी लगाए जाने पर प्रोसेस पर चेक रखना बेहद जरूरी होगा। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर प्रॉपर सुपरविजन के जरिए इसे रोका जा सकता है और लोगों को भी हमें अवेयर करना होगा कि वैक्सीनेशन से पहले लगाई जाने वाली वैक्सीन के रैपर्स पर डिटेल्स को ठीक तरीके से देख ले और साथ ही किसी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ही वैक्सीन लगवाए। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वैक्सीनेशन सेंटर्स और सप्लायर्स की जांच बेहद जरूरी होगी। जाहिर है अब इस नई चुनौती के बीच लोगों को भी दोहरी जागरूकता अपनानी होगी, यानी वैक्सीन लगवाने के साथ साथ राज्य सरकार और लोगों को वैक्सीन की पड़ताल भी करनी होगी। आज तक ब्यूरो।